दादूराम सत्यराम। आज हम आपको गोनेर से 6 किलोमीटर की दूरी पर खिजूरिया धाम लेकर चलते हैं। बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है। राजस्थान ही नहीं, देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और दुखी श्रद्धालु सुखी श्रद्धालु बनकर जाते हैं। ऐसे ही श्रद्धालु किसी भी प्रकार का कोई भी संकट अगर श्रद्धालु पे होता है तो इस स्थान पर उसका कष्टों का निवारण होता है। इच्छाधारी स्थान के नाम से भी इसे बड़े प्रसिद्ध स्थान से जाना जाता है। यहाँ पर श्री दयादास जी महाराज, जिनके तपोबल पर पूरे क्षेत्र में ये नाम है, और इसी स्थान पर वर्तमान में श्री रामूदास जी महाराज, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस स्थान के प्रति समर्पित हैं। श्री रामूदास जी महाराज साधारण परिवार से हैं और खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं और इस आश्रम के प्रति सदैव समर्पित हैं। इनके साथ श्रद्धालुओं का रिश्ता बड़ा अटूट है और आए हुए श्रद्धालु इनके सानिध्य में रहकर इस स्थान का जितना भी प्रचार प्रसार है, इस स्थान की जितनी भी महिमा है, जितनी भी कृपा है, उनका लाभ उठाते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के श्रद्धालु जयपुर से या राजस्थान के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु हैं और इस स्थान की विशेषता में इस स्थान पे किस प्रकार का आए हुए भक्तों का कष्ट निवारण होता है। यहीं के जुबानी सुनते हैं दादूराम सत्यराम। दादूराम सत्यराम, आज हम गोनेर के पास एक प्रसिद्ध स्थान खिजूरिया धाम में पहुंच चुके हैं, जहां दादू दयाल जी महाराज का ये स्थान है और यहाँ प्रति पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता रहता है और आज भी दशहरा है और दशहरे के इस पावन शुभ अवसर पर यहाँ मेला लग रहा है। तो हम यहाँ के जो ग्रामीण जन है और आए हुए श्रद्धालु हैं, इनसे यहाँ के स्थान की विशेषता और स्थान की इस परंपरा के बारे में जानते हैं। दादूराम सत्यराम। सभी को सत्यराम। और खिजूरिया ब्राह्मणान का ये जो दादू सेवाश्रम प्रन्यास आश्रम है, इसकी महिमा और ख्याति वैसे तो सभी जिलों में और राजस्थान के कोई ऐसा जिला नहीं है, अपितु देश के सभी राज्यों में यहाँ की महिमा फैली हुई है। हमें इस बात से इसलिए पता चलता है कि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो अपने राजस्थान के बाहर से भी यहाँ पे पधारते हैं। जो श्री संकटहरण बाबा श्री दयादास जी महाराज का जो ये आश्रम है, यहाँ पे वो तपस्वी संत, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और यहाँ के कण कण में इतना तप से परिपूर्ण है कि यहाँ के कण कण में आशीर्वाद उनका विराजमान है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे डेली लगभग 200 से 300 श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारे आश्रम की तरफ से उनको भंडारे की व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी श्रद्धालु कहीं से भी आता है तो उनको यहाँ से बिना भोजन प्रसादी के नहीं वो जा सके। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम लोग उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कार्यकर्ताओं की टीम है जो समुचित रूप से उन व्यवस्थाओं का देखभाल करती हैं और मेले पर ही नहीं अपितु आए दिन जो 200 से 300 से 400 लगभग श्रद्धालु हमारे यहाँ पे आश्रम पे आते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नियमित रूप से क्रियान्वयन करने के लिए हमारे यहाँ के सभी जो टीम है कार्यकर्ता, उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। दादूराम सत्यराम। तनमन निर्मल आत्मा सब काहू की हो, दादू विषय विकार की बात न बुझे कोई। ये दादू जी महाराज की जैसा कि इन्होंने बताया, पंगत और संगत दादू संप्रदाय के स्थानों की यही खास बात है, क्योंकि यहाँ भजन और भोजन, पंगत और प्रसादी ये चलती रहती है। आए गए भोजन, श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है और भी रुकने की व्यवस्था रहती है। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यही दादू संप्रदाय के इन स्थानों की खास बात है। इसी तरह हम इनके बाद चंद्र सिंह जी के माध्यम से, चंद्रशेखर जी पंडित जी है और इनके विषय में और दादू जी महाराज के इस स्थान के विषय में ये बताएंगे। सभी को दादूराम सत्यराम। मेरा गुरुद्वारा है खिजूरिया आश्रम। यहाँ वर्तमान में जो गुरु पद पर आसीन हैं पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव श्री रामूदास जी महाराज, जिनकी देख रेख में यह आश्रम यहाँ के पीठाधीश्वर हैं और यहाँ की गतिविधियाँ उन्हीं के द्वारा देखी जाती है। सच्चाई तो ये है कि कोई आध्यात्म ऐसी शक्ति है जो सब कुछ यहाँ अपने आप बड़ा शालीनता से तरीके से अपने आप हर कार्य होता रहता है। यहाँ पर मैं पिछले करीब 15 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने गुरु आश्रम को
प्राप्त किया 15 वर्ष पहले, तब से मैं देखता आया हुआ हूँ कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो खाली झोली नहीं जाते, उनकी झोली यहाँ से भर कर के जाती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वर्ष में 4 बार यहाँ पर विशेष आयोजन होता है, जिसमें 2 चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा। ये 2 नवरात्रा के दशहरे पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और संकट हरण प्रसादी प्राप्त करते हैं। पंगत प्रसादी होती है और साथ में भगवान का नाम, श्री हरि का नाम, दादूराम सत्यराम का नाम उच्चारण करते हुए संगत और पंगत दोनों यहाँ प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के दिन भी वैसे ही यहाँ पर मेला आयोजन होता है और हजारों की तादाद में भक्त लोग प्रसादी प्राप्त करते हैं। सबसे विशेष दिन होता है गुरु पूर्णिमा महोत्सव। गुरु पूर्णिमा के दिन लाखों की तादाद में लोग यहाँ का गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ सब कुछ निःशुल्क सेवाएं हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की एक भी टके की कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं भवन निर्माण है, यह सब गुरु महाराज की कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। इतने बड़े आयोजन होने के पश्चात भी गुरुदेव दयादास जी महाराज की कृपा से, जो वर्तमान गुरु पीठाधीश्वर श्री रामोदास जी महाराज जो गुरु महाराज हैं, उनकी देखरेख में ये कार्य हो रहा है। आप भाई साहब से, मेरे बड़े भाई हैं, आपसे बात करिए। श्री श्याम जी भाई साहब हैं, आप इनसे भी 2 शब्द यहाँ के सुनेंगे। दादूराम सत्यराम। गुरु दयादास जी महाराज का कहना है कि स्वार्थ सेवा कीजिए ताते भला न होई। अगर अपन किसी की स्वार्थ से या लालच से सेवा करेंगे तो कभी इंसान का भला नहीं हो सकता। और इस आश्रम की यही खास बात है कि यहाँ जो भी होता है वो निस्वार्थ होता है। या ऐसी कोई लाग लपेट या ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैसे दोगे तो आपका काम पहले होगा या आपकी व्यवस्थाएं उस अलग से की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब भी उसी लाइन में है तो पैसे वाला भी उसी लाइन में, क्योंकि यहाँ किसी आदमी को अलग नज़र से नहीं देखा जाता, सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। और दूसरी बात रही यहाँ की भंडार कक्ष की, तो यह भंडार कक्ष की नियमित भोजन प्रसादी जो होती है, लगभग 200-300 आदमी रोज सुबह शाम में भोजन करते हैं। तो वो निस्वार्थ है। या कोई भी आदमी कहीं का भी बाहर का हो, चाहे लोकल हो, कोई भी आओ, तो आते ही पहले तो प्रसादी। दूसरा, अगर कोई रात को रुकना भी चाहे तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, भाई यहाँ पे रुकने का कोई शुल्क है या आपको रात को चार्ज देना पड़ेगा, कुछ नहीं है। बस ऐसी बात है। दादूराम सत्यराम। सतराम दादूराम, बोलो गुरु महाराज की जय। दादू दयाल आश्रम खिजुरिया ब्राह्मणा ऐसी जगह है जिसके बारे में मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जानता नहीं हो। और श्री श्री गुरु अनंत श्री गुरु दयादास जी महाराज की ऐसी कृपा है कि निस्वार्थ, मतलब कोई लाग लपेट नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको समान रूप से और निर्विघ्न, मतलब इसको अपन ये कह सकते हैं कि मतलब संकट हरण, इच्छा पूर्ण और परब्रह्म जो है ना, परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान अजीरोमनासी की तरह अपने जैसे माता पिता अपने बच्चों को रखते हैं, उससे भी बढ़ कर के अपने श्रद्धालुओं को और भक्तजनों को ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि उनकी और उनके जीवन में कोई भी दुख समस्या वगैरह कुछ भी होती है उसका निदान होता है और पारिवारिक शांति होती है और अपने जीवन में सद्मार्ग पे चलने का रास्ता मिलता है। और संसार की जो समस्याओं से हम घिरे हुए रहते हैं उनमें चलने के लिए एक सुमार्ग का रास्ता मिलता है यहाँ से। दादूराम सत्यराम। जैसा कि हमने यहाँ बहुत, सुरेश जी बहुत ही अच्छी बात है, दादू दयाल जी महाराज के इस स्थान के विषय में आप सबको बताया गया और ऐसे ही स्थान हम आप सबको और बताते रहेंगे और इनकी महिमाओं के विषय में बताते रहेंगे। और आप सभी दादू दयाल जी महाराज के श्री दादू पंथ परिचय यूट्यूब चैनल, जिस पर ये दादू जी महाराज के पूरे स्थानों की जानकारी, आपको हर जगह के स्थानों की जानकारी, लगभग हमारा प्रयास है कि पूरे जितने भी दादू जी महाराज के स्थान बचे हुए हैं उन सभी के विषय में हम दे सकें। और ये कल्प वृक्ष है जो बहुत ही कम जगह लगता है और वास्तव में ये इस स्थान पे 2 कल्प वृक्ष लगे हुए हैं अभी भी वर्तमान में। बहुत कहते हैं इनकी पुराणिक बहुत मान्यता है, तो इनका भी बहुत। और आज इस स्थान पर आए और हम सब ने आपको पूरी व्यवस्थाएं बताई, बड़ा अच्छा हुआ। और यहाँ की जो चारों तरफ आपने देखा होगा कि भक्तिमय वातावरण है, सभी दादू दयाल जी महाराज के जयकारे और भजन यहाँ हो रहे हैं। और मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। दादूराम सत्य।